आज शुरू करने जा रहा हूँ नया टॉपिक। सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक बचा हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड की दृष्टि हो या कंपटीशन की दृष्टि से हो, सभी जगहों पर ये प्रश्न आता है। वो प्रश्न क्या है, यानी वो टॉपिक क्या है? प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल। आज जो हम देखने वाले हैं, डिजिटल सिग्नल का प्रोसेसिंग देखने जा रहे हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल कैसे कार्य करता है। तो सवाल उठता है, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल पढ़ाने से पहले हमें ये समझना होगा कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और डिजिटल सिग्नल से पहले हमें ये समझना होगा सिग्नल क्या होता है। तो इसका मतलब है कि आज का जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी समझने वाला है, और इससे आने वाला जो प्रश्न होता है बहुत ही आसान होता है। अगर आप इसे समझ जाते हो तो आसानी से न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है, आसानी से ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है, और आसानी से शॉर्ट या लॉन्ग प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आज हमें क्या पढ़ाना है, इस सारे कंटेंट को हमने लिख दिया है। तो एक बार हम कंटेंट पर नजर डाल लेते हैं, क्या क्या कंटेंट हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पढ़ना है प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल, दूसरा पढ़ना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और तीसरा पढ़ना है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसका मतलब है कि इसे पढ़ने के लिए हमें कम से कम कुछ कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगा, और अपने इसे पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर जरूर देखते रहना होगा। अब तक हमने 15 वीडियोज बना चुके हैं, आज हमारा यह 16वां वीडियोज है। सारे वीडियोज कंटिन्यूअस बन रहा है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बन रहा है, जहां तहां से नहीं बन रहा है। यानी एक के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो बनता है, दूसरे के बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है वो बनता है। हमने जहां तहां वीडियो बनाने की पूरी कोशिश नहीं किया है। तो हमने क्या किया कि सारे वीडियोज को कंटिन्यूअस बनाऊंगा, अब पूरे चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, नंबर लाने में आपको आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेता हूं, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेता हूं। सबसे पहले हेडिंग डालूंगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल लीजिए, हमने हेडिंग डाल लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युतीय सिग्नल। आप लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे विद्युतीय सिग्नल। यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं लिख सकता हूं, दोनों नहीं लिख सकता क्योंकि समय की बर्बादी होगी। तो आखिर में क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये समझने वाली बात है। अगर हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल समझ में आ जाएगा तो फिर हमें टाइप ऑफ सिग्नल भी समझ में आ जाएगा। जब टाइप ऑफ सिग्नल समझ में आ जाएगा तो सिग्नल का प्रोसेसिंग कैसे होता है, सिग्नल के ऊपर ऑपरेशन कैसे होता है, ये समझ में आ जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वाइज इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ही आसान होता है। क्या होता है समझिएगा। हमने आपको कहा है वोल्टेज, वोल्टेज, और दूसरा जो पैरामीटर है टाइम। एक पैरामीटर वोल्टेज है और दूसरा पैरामीटर टाइम है। तो इसका मतलब है वोल्टेज और टाइम के बीच में किस तरह का रिलेशन है, यानी वोल्टेज समय के साथ किस तरह बदलता है, इसे दिखाने वाला जो मैथमेटिकल ग्राफ होता है ना, उसी को हम सिग्नल कहते हैं। इसका मतलब यह वोल्टेज है। अगर वोल्टेज को V से दिखाऊं और टाइम को T से दिखाऊं, तो दोनों फिजिक्स का दो पैरामीटर हैं, एक वोल्टेज है और एक टाइम है। तो आखिर वोल्टेज और टाइम एक दूसरे पर किस तरह डिपेंड करता है, एक दूसरे पर किस तरह का रिलेशन रखता है, एंड एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच होता है, एक दूसरे से किस तरह बदलता है, यानी कह सकता हूं एक दूसरे के ऊपर किस तरह निर्भर करता है, ये सबको एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमेशा वोल्टेज और टाइम के बीच के संबंध को दिखाता है। ऐसे संबंध को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये वोल्टेज है और ये टाइम है, ये वोल्टेज है और ये टाइम है, तो
जो वोल्टेज होता है, अगर हम बताऊं आपको, जो वोल्टेज है वो टाइम का फंक्शन होता है। जो वोल्टेज है वो किसका फंक्शन होता है? टाइम का फंक्शन होता है। अगर समय बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? वोल्टेज बदल जाएगा। तो किस हिसाब से बदलेगा, इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसे ग्राफ से किस तरह दिखाया जा सकता है, यही कहलाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमेशा दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक को कहते हैं एनालॉग सिग्नल और एक को कहते हैं डिजिटल सिग्नल। और रिपीट करता हूं कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं एनालॉग सिग्नल और दूसरे को कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो सवाल उठता है, क्या सर दो ही तरह का सिग्नल हो सकता है? नहीं, सिग्नल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमारे जो रियल लाइफ के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो दो ही तरह का सिग्नल इस्तेमाल होता है। एक डिजिटल होता है और एक एनालॉग होता है। एग्जाम्पल, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टीवी, रोबोट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वहां पर या तो डिजिटल इस्तेमाल होता है या एनालॉग इस्तेमाल होता है। जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे हम फोन पर बात करते हैं, हम टेलीविजन देखते हैं, इन सभी जगहों पर यानी कम्युनिकेशन के लिए हम या तो डिजिटल का उपयोग करते हैं या तो एनालॉग का उपयोग करते हैं। यानी सिग्नल का जो मेनली उपयोग होता है दो जगहों पर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर और दूसरा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, मतलब संचार व्यवस्था में, और दूसरा विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में। यानी इन दो जगहों पर हमेशा सिग्नल का उपयोग होता है। जैसे गेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो इसका मतलब है यहां पर सिग्नल का उपयोग होगा। हम मोबाइल फोन पर बात करते हैं, हम टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, तो इसका मतलब है इसके लिए भी सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब है सिग्नल दो प्रकार का होता है। एक सिग्नल को हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं और दूसरे सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्नल का परिभाषा लिख लेते हैं और उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आइए सिग्नल का परिभाषा लिखने जा रहा हूं। The signal is graphical representation of voltage and time, या सिग्नल अथवा सिग्नल always shows the variation of voltage, with time, इसका मतलब है, एक परिभाषा बहुत ही आसान है, जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहता है उसको हिंदी ट्रांसलेट कर देता हूं, हिंदी बोल देता हूं, समझिएगा। एंड जो सिग्नल जो होता है एक प्रकार का ग्राफी निरूपण होता है, जो हमेशा वोल्टेज और टाइम के बीच में खींचा जाता है। यानी दूसरा कह सकता हूं कि जो सिग्नल्स होता है, वोल्टेज और टाइम एक दूसरे के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है, यह दिखाना ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंग्लिश का डिफिनेशन हो गया। द सिग्नल इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड टाइम।
यह सिग्नल ऑलवेज शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विथ टाइम। अब आगे देखता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, यहां देखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल। सिग्नल दो प्रकार का होता है, एक को कहेंगे एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। जो दूसरा हमारा है डिजिटल सिग्नल। यानी हम अपने रियल लाइफ के अंदर, अपने रियल लाइफ के अंदर यही दो सिग्नल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं। एक एनालॉग सिग्नल का उपयोग कर रहे हैं और दूसरा क्या कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नल का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल पढ़ने जा रहे हैं। तो राइट नाउ हेडिंग एनालॉग सिग्नल। सबसे पहले एनालॉग सिग्नल। अब समझिए क्या है एनालॉग सिग्नल। वाइज अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें, अगर एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल के अंदर वोल्टेज और टाइम के बीच में जो रिलेशंस होता है, वो रिलेशंस होता है इस तरह का होता है, V बराबर V नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो एनालॉग सिग्नल के अंदर वोल्टेज और टाइम के बीच में जो संबंध होता है वो इस तरह का होता है, V बराबर V नॉट इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। इसका मतलब है यह जो वोल्टेज होता है वो पूरी तरीके से टाइम पर डिपेंड करता है। अगर हम समय को बदलते जाएंगे, टाइम का मान बदलते जाएंगे, तो भी का मान भी बदलते चला जाएगा। यानी समय के मान में हल्का सा भी परिवर्तन करेंगे तो भी का मान भी बदल जाएगा। मतलब कि पूरी तरीके से भी का जो मान है किस पर निर्भर कर रहा है, टाइम पर निर्भर कर रहा है। तो इसका मतलब है टाइम के किसी भी मान के लिए हमें भी प्राप्त हो जाएगा। यानी टाइम का मान कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, समय का मान कुछ भी रखिए, तो आपको कुछ ना कुछ भी प्राप्त होगा। भी यानी कुछ ना कुछ आपको वोल्टेज प्राप्त होगा। तो यह जो ग्राफ, यह जो समीकरण दिख रहा है, यह जो आपके सामने जो समीकरण दिख रहा है, यह जो समीकरण है किसका है, एनालॉग सिग्नल का समीकरण से है। तो एनालॉग सिग्नल का परिभाषा कहेंगे, एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जो समय के, जो टाइम के प्रत्येक मान के लिए हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज प्राप्त होगा। यानी सभी टाइम के लिए, सभी समय के सभी वैल्यूज के लिए, समय के सभी मान के लिए, समय के सभी मान के लिए हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज प्राप्त होगा। ऐसे सिग्नल को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। अगर हम इसकी ग्राफ से दिखाएं, इसको ग्राफ बना के दिखाएं, जरा दिखिएगा, लीजिए यह वोल्टेज है, यह हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज को हमने V से दिखाया, और यह हमारा टाइम है, टाइम को हमने T से दिखाया। तो अगर हम वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो आपको अच्छी तरह पता होगा यहां पर साइन का उपयोग हुआ है, और मैथमेटिक्स के अंदर साइन फंक्शन पढ़ाया जाता है, साइन का ग्राफ पढ़ाया जाता है, और साइन का ग्राफ इस तरह होता है। जरा देखिएगा, तो अगर आपको मैथमेटिक्स आती है और उसमें साइन का ग्राफ पढ़ा होगा तो साइन का ग्राफ इस तरह का ग्राफ होता है। जरा देखिएगा, और इसे हम V नॉट कहेंगे,
इसे हम माइनस भी नॉट कहेंगे। इस ग्राफ से साफ दिख रहा है, जब देखिए तो जब समय जीरो था, जब समय जीरो था तो भी का मान भी क्या था, जीरो था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया भी का मान भी धीरे 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 बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और एक समय यह मैक्सिमम हो गया, एक समय यह मैक्सिमम हो गया, फिर अगेन धीरे 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 घटता चला गया, धीरे धीरे घटता चला गया। इसका मतलब है जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है और वैसे वैसे भी का मान भी परिवर्तित हो रहा है, और वैसे भी का मान भी परिवर्तित हो रहा है। कुछ थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसे जैसे टी का मान परिवर्तित हो रहा है, भी का मान भी अवश्य से परिवर्तित हो रहा है। तो इसका मतलब आपके सामने जो ग्राफ दिख रहा है ना, यह ग्राफ एनालॉग सिग्नल का ग्राफ है। अगर हम इसकी खासियत की बात करें, जब देखते हैं आपने मार्कर को रखा, अब मार्कर को रख करके इसके ऊपर हमने क्या किया, राइटिंग किया, इसके ऊपर लिख दिया, देखा कि हमारा हाथ कहीं नहीं उठ रहा है, इस ग्राफ को खींचने में मेरा हाथ कहीं भी उठ नहीं रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम कंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ। कंटिन्यूअस ग्राफ। तो आज से कह सकता हूं जो एनालॉग सिग्नल होता है वो किस नेचर का होता है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है, यानी सतत नेचर का होता है, एक कभी टूट नहीं सकता है। यानी कहने का मतलब कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रत्येक टाइम पर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज प्राप्त होगा। लीजिए प्रत्येक टाइम पर कुछ ना कुछ वोल्टेज प्राप्त हो गया, इसे ही कहते हैं एनालॉग सिग्नल। तो अगर हम इसके समराइज कर दें तो सर एनालॉग सिग्नल के अंदर वोल्टेज और टाइम के बीच में जो संबंध होता है वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी होता है। अगर हम इसे ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो सर वोल्टेज और टाइम के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो साइन का ग्राफ होगा, क्योंकि इसके अंदर साइन आया हुआ है। तो मैथमेटिक्स के अंदर साइन का ग्राफ इसी तरीके से खींचा जाता है। अगर हम इस ग्राफ की नेचर की बात करें तो यह ग्राफ कंटिन्यूअस नेचर का है, सतत नेचर का है, मतलब कि इसे खींचने में मेरा मार्कर कहीं भी उठ नहीं रहा है, यह कंटिन्यूअस नेचर का ग्राफ है। तो एनालॉग के बारे में 3 पॉइंट्स है। पहला, एनालॉग सिग्नल का जो इक्वेशंस होता है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा इंटू टी होता है, वोल्टेज और टाइम के बीच का ग्राफ इस तरह होता है, और यह क्या होता है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है। अंडरस्टैंड है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लीजिए। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल का। बी में है डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल आइए, वाइज जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एसी, रोबोट, कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी जगहों पर हम डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं, डिजिटल सिग्नल का उपयोग करते हैं। तो सवाल उठता है कि डिजिटल सिग्नल होता क्या है। तो वाइज हमने आपसे कहा था कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 2 चीज पर काम करता है, एक एस पर काम करता है और दूसरा नो पर काम करता है। चाहे कुछ भी, हमारा कंप्यूटर, हमारा इंटरनेट, हमारा मोबाइल फोन, कुछ भी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, यह 2 ही चीज पर काम करता है, या तो एस पर काम करता है या तो नो पर काम करता है। ये पहले भी पढ़ा चुका हूं। तो सवाल उठता है एस या नो क्या है। तो हमने कहा था एस को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और नो को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वाइज सच्चाई ये नहीं है, यानी सच्चाई कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। क्या है समझिएगा। 1 को कहा जाता है हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज,
और जीरो को कहा जाता है लो वोल्टेज। वाइज और हाई वोल्टेज को 5 वोल्ट सेट कर दिया गया है और लो वोल्टेज को 0 वोल्ट सेट कर दिया गया है। तो इसका मतलब है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सभी के अंदर दो ही तरह का वोल्टेज मिलेगा, या तो 5 वोल्ट मिलेगा या तो 0 वोल्ट मिलेगा। एक बार और रिपीट करता हूं, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे आपका मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी, यानी एसी, टीवी, फ्रिज, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सब के अंदर मात्र 2 तरह का वोल्टेज होता है, यानी 2 तरह का लेवल्स होता है। एक को कहते हैं हाई वोल्टेज और दूसरे को कहते हैं लो वोल्टेज। यानी हाई वोल्टेज का मान फिक्स कर दिया गया है 5 वोल्ट और लो वोल्टेज का मान फिक्स कर दिया गया है 0 वोल्ट। तो इसका मतलब है डिजिटल सिग्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 तरह का वोल्टेज होगा, एक हाई और एक लो। इसके अलावा और कोई तरह का वोल्टेज संभव नहीं है। तो इसका मतलब है डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें 2 तरह का केवल वोल्टेज पाया जाता है, एक हाई दूसरा लो। यानी हाई वोल्टेज का मान 5 वोल्ट है और लो वोल्टेज का मान क्या है 0 वोल्ट है। यानी कह सकता हूं डिजिटल सिग्नल में 2 लेवल होता है, 2 लेवल होता है, एक हाई लेवल और एक लो लेवल, एक अप एक डाउन, एक एस एक नो, एक 1 एक 0, एक हाई एक लो। इसे बहुत तरीके के नाम से जानते हैं, हाई और लो को बहुत तरीके के नाम से जानते हैं। किसी बुक में इसे ऑन भी ऑन कहा जाता है और इसे ऑफ कहा जाता है। मतलब कि अलग अलग बुक में सेम चीज का नाम अलग अलग है, कभी ऑन कभी ऑफ। ऑन का मतलब 1 का मतलब क्या है हाई वोल्टेज और ऑफ का मतलब क्या 0 का मतलब क्या है लो वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें केवल 2 तरह का लेवल पाया जाता है, एक हाई और एक क्या है लो। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए, अगर हम इसके ग्राफ खींचने की बात करें, इसका ग्राफ खींचा जाए, जरा देखिएगा। यह वोल्टेज है और यह टाइम है, टाइम टी, वोल्टेज भी। हमें 2 ही तरह का वोल्टेज प्राप्त होता है, यह 0 वोल्ट है और यह 5 वोल्ट है। इसके अलावा और कोई तरह का वोल्टेज संभव नहीं है। या तो हमें 0 वोल्टेज होगा या तो हमें क्या होगा, या तो हमें 5 वोल्टेज होगा या तो हमें क्या होगा 0 वोल्टेज होगा। इसका मतलब है, जरा देखिएगा, देखिएगा टी बराबर 1, टी बराबर 2, टी बराबर 3, टी बराबर 4। बड़ा गौर से देखिएगा, अगर t बराबर 1 कहा जाए तो t बराबर 1 पर जो वोल्टेज मिल रहा है, यह देखिए, यानी t बराबर 1 पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5 वोल्ट मिल रहा है। अगर t बराबर 2 पर कहा जाए तो t बराबर 2 पर जो वोल्टेज मिल रहा है, देखिए देखो कितना मिल रहा है, ये 0 वोल्ट मिल रहा है, ये 0 मिल रहा है। उसी प्रकार t बराबर 3 पर जो वोल्टेज मिल रहा है, देखिए तो 5 वोल्ट मिल रहा है, और t बराबर 4 पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो इसका मतलब है इसको हम 1 कह दें, इसको 0 कह दें, इसको 1 कह दें, इसको हम 0 कह दें। तो वाइज यह जो ग्राफ दिख रहा है ना, यह जो ग्राफ दिख रहा है ना, यह डिजिटल ग्राफ है। या तो हाई है या तो लो है, या तो हाई है या तो लो है।
क्या 0 और 5 के अलावा कोई कहेगा क्या डिजिटल सिग्नल में 2.5 वोल्टेज मिलेगा? कभी नहीं। क्या कोई कहेगा कि बताइए डिजिटल सिग्नल में V का मान क्या 4.5 हो सकता है? कभी नहीं। कोई पूछेगा V का मान 7 वोल्ट हो सकता है? कभी नहीं। जब भी होगा तो V का मान या तो 5 होगा या तो क्या होगा 0, या तो 5 होगा या तो क्या होगा 0। इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। ऐसे ग्राफ को डिस्क्रीट ग्राफ कहते हैं। ऐसे ग्राफ को डिस्क्रीट ग्राफ कहते हैं। तो इसका मतलब कह सकता हूं यह जो है ग्राफ है वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट नेचर। ऐसे ग्राफ को डिस्क्रीट ग्राफ कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट, होल। इसका कोई भी मान दशमलव में, आधा, कोना नहीं हो सकता। जब भी होगा तो पूरा वैल्यूज में होगा, या तो 5 होगा या तो क्या होगा 0 होगा। कभी भी 1.5 नहीं हो सकता है, कभी 5.5 नहीं हो सकता, या तो 5 होगा या तो क्या होगा 0 होगा। ऐसे वैल्यूज को हम डिस्क्रीट कहते हैं। सवाल उठता है कि सर एनालॉग सिग्नल तो कंटिन्यूअस था, क्या ये कंटिन्यूअस है? हम देखता हूं कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखे तो यह 5 है, 5 वोल्ट। लेकिन अगर हमें यहां आना हो तो अपना हाथ को उठा करके हम यहां आएंगे, फिर यहां जाना हो तो यहां से हाथ उठा के यहां जाएंगे। तो ऐसे ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ मतलब कि यह टूटा हुआ ग्राफ है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। नहीं 5, फिर अगर हमें 0 पर जाना होगा तो अपना हाथ उठाएंगे, फिर यहां 0 पर आ गया। फिर हमें 5 पर जाना होगा तो अपना हाथ उठाएंगे, फिर यहां जाएंगे। इसका मतलब है यह जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, और यह किस नेचर का है? डिस्क्रीट नेचर का है। अंडरस्टैंड है? हो गया परिभाषा क्लियर? सर डिजिटल सिग्नल लिखने वाला लिखेगा, डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें 2 तरह का लेवल होता है, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। हाई लेवल को 5 वोल्टेज कहते हैं और लो लेवल क्या कहते हैं? 0 वोल्टेज कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है। और तीसरा पॉइंट, यह डिस्क्रीट ग्राफ होता है इसके अंदर। और इस चौथा पॉइंट, यह जो ग्राफ आपको शो करके दिखाना है, या तो 5 वोल्ट मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या तो 0 मिलेगा। इसके अलावा बीच में किसी तरह का मान नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आपका डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, तो चलिए ना, अगर हम डिजिटल सिग्नल की परिभाषा की बात करें, डिजिटल सिग्नल इज सच सिग्नल, digital signal is such signal having two level of process, having two level of process. One is हाई लेवल, जिसको हम +5 वोल्ट कहते हैं, एंड सेकेंड इज लो लेवल, जिसको हम 0 वोल्ट कहते हैं। लीजिए, हो गया परिभाषा। चलिए हिंदी में परिभाषा बोलने जा रहा हूं। डिजिटल सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें 2 स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर जिसका मान 5 वोल्ट होता है, और दूसरा निम्न स्तर जिसका मान 0 वोल्ट होता है। अंडरस्टैंड है? चलिए
ये आपका डिजिटल सिग्नल का परिभाषा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो आपको बता दो, मान लेता हूं कि हमारे सामने यह गेट है, गेट और इसके यह इनपुट है, यह इसका इनपुट है, और यह इसका आउटपुट है, आउटपुट। तो इसका मतलब है कि ये इनपुट जो होगा वो भी डिजिटल सिग्नल होगा, डिजिटल सिग्नल, और यहां से जो आउटपुट प्राप्त होगा वो भी डिजिटल सिग्नल होगा, डिजिटल सिग्नल। और यह जो आपका है गेट है, गेट क्या क्या होगा पढ़ा चुका हूं, या तो एंड गेट होगा, या तो और गेट होगा, या तो नॉट गेट होगा, या तो नैंड होगा, या तो नॉर होगा, या एक्सॉर होगा, या एक्स नॉर होगा। इतने सारे गेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं और आउटपुट में भी क्या देते हैं, डिजिटल सिग्नल देते हैं। यही हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल। यानी डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करने वाला जो डिवाइस है वो क्या है, गेट है। और गेट कितने प्रकार का होता है, तो गेट 7 प्रकार का होता है। 7 प्रकार का गेट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर में कैसे प्रोसेसिंग करता है। इसे देखते हैं कैसे प्रोसेसिंग करता है। जब देखिएगा, लेट सपोज मान लेता हूं कि हमारे सामने यह एंड गेट है, दिस इज द एंड गेट। लीजिए, एंड गेट का अगर डायग्राम बनाऊं तो एंड गेट का डायग्राम इस प्रकार है। लीजिए, यह इनपुट ए है, इनपुट बी है, और आउटपुट क्या है, जेड है। और सबको पता होता है जो जेड बराबर होता है वो ए इंटू बी होता है। इसका मतलब है अंदर से जो प्रवेश करेगा, जो इनपुट होगा, इसे अगर हम इनपुट बोले, ये इनपुट बोले, तो इनपुट होगा डिजिटल सिग्नल। अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी होगा डिजिटल सिग्नल। आउटपुट भी क्या होगा, डिजिटल सिग्नल होगा। जरा देखते हैं कैसे इसकी प्रोसेसिंग होती है। आइएगा, अगर हम इसके टेबल की बात करें तो आपको टेबल याद होगा इसका। लीजिए, अगर हम इसकी टेबल्स की याद करें तो यह इसका ए है, या इसका बी है, या इसका जेड है, या 0 0 1 1 0 1 0 1। सबको पता है कि 0 0 पर 0 यहां भर लीजिए, पढ़ा चुका हूं। ये 0 और ये क्या होगा, 1 होगा। चलिए, अब कैसे प्रोसेसिंग होता है जरा देखिएगा। वाइज गौर से देखिएगा, यह इनपुट ए है और इनपुट क्या है, ए बी है, और जेड क्या है, आउटपुट है। तो चलिए, सबसे पहले इनपुट ए को डिजिटल में बदल दीजिए। लीजिए, इनपुट ए, यानी इनपुट ए, चलिए बदलते हैं। लीजिए, बदलिए, इनपुट ए को बदलिए। इनपुट ए में क्या है, 0 0 1 1। तो बताया था यह 0 फिर क्या है 1, तो 1 के लिए हमें ऊपर जाना होगा। यह इसका 1, फिर नीचे आना होगा, फिर क्या है फिर है 1, तो नीचे आने की जरूरत नहीं है। लीजिए, ये 0 है और यह 1 है और यह 1 है। लीजिए, हमने इनपुट ए को डिजिटल में बदल दिया। 0 0 वोल्ट, 0 0 वोल्ट, 1 1 वोल्ट,
1 वोल्ट, लीजिए इसको हम कहते हैं 5 वोल्ट है। चलिए अब इसी तरह बी को भी बदल दीजिए डिजिटल सिग्नल के अंदर। तो लीजिए अगर हम बी को बदलें, यह हमारा बी है, लीजिए अगर हमने इसको बदल दिया डिजिटल के अंदर तो सिमिलर 0, लीजिए तो यह इसका 0 हो गया और यह इसका 5 वोल्ट हो गया। चलिए सबसे पहला 0, लीजिए 0, सबसे पहला 0, 0 के बाद क्या है 1, लीजिए 0 के बाद 1 है, लीजिए 0 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है 0, अगेन 0 है, लीजिए अगेन 0 है। अब फिर 0 के बाद अगेन क्या है 1 है, लीजिए 1 बना दिया, लीजिए ये आपका 1 है, लीजिए ये आपका 1 है। तो इसका मतलब है ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। अब आगे आइए, अब हमें क्या खींचना है, जेड का मान खींचना है। चलिए तो अगर हमको जेड का दिखाना है, जेड का ग्राफ दिखाना है, जरा देखिएगा जेड का ग्राफ दिखाना है, जरा देखिएगा दिस इज द ग्राफ ऑफ जेड। तो ये हमारा 0 वोल्ट है, ये हमारा 5 वोल्ट है, गौर से देखिएगा। तो सबसे पहला 0 है, लीजिए 0, सबसे पहला 0, 0 के बाद अगेन 0 है, लीजिए अगेन 0 है, फिर अगेन 0 है, अगेन 0 है, और फिर क्या है 1 है, लीजिए ये 1 है। तो यह जो ग्राफ है ये आउटपुट का ग्राफ है, और यह जो ग्राफ है इनपुट का ग्राफ है। ये इनपुट ए है और ये इनपुट क्या है, यह इनपुट क्या है बी है। इसे ही कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल सिग्नल। देखिए इनपुट का ग्राफ यहां से गया, इनपुट का ग्राफ यहां से गया, और हमें क्या मिला आपको, आउटपुट का ग्राफ ये आपको मिल रहा है। अंडरस्टैंड? चलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसे समझ में आया या समझ में नहीं आया, इसे पता करने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे बना करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए आप आपके सामने एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग। मतलब इनपुट जा रहा है, ये इनपुट जा रहा है, और यहाँ पर जो हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। तो यह आपका आउटपुट हो गया, दिस इज द आउटपुट हो गया। ये आउटपुट का ग्राफ है, इनपुट का ग्राफ है, या इनपुट का ग्राफ है। ठीक है, तो हम आपके सामने एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का बना करके आप जरूर दिखाइएगा। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है आईआईटीज के अंदर पूछा गया था। चलिए हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट क्या है जरा देखिएगा। हमारे पास एक सर्किट है, लीजिए यह ए है और यह बी है। यह इसका जेड है। अब इनपुट जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल लीजिएगा, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल जो दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है। लीजिए यह हमारा इनपुट सिग्नल है। यह आपका इनपुट ए का है सिग्नल, या इनपुट बी का सिग्नल है। क्या है समझिएगा, इसका जो सिग्नल है यह है, चलिए
ए टी बराबर 1 है, ए टी बराबर 2 है, ए टी बराबर 3 है और टी बराबर क्या है 4 है। ये इनपुट ए है और इनपुट क्या है बी है। जब देखिएगा यह 1 है, ये 0 है, ये 0 है और यहाँ पर 1 है, यह 0 है, ये यहाँ पर 1 है और ये 1 है, यहाँ पर 1 है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको इनपुट में डालेंगे तो इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा, आउटपुट सिग्नल, इसका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो इस तरह खींचेगा। वोल्टेज और एक टाइम। चलिए ये वोल्टेज, चलिए आपको क्या करना है, इस ग्राफ को फिलअप करना है कि आखिर में इनपुट में क्या जा रहा है 1, यहां पर क्या जा रहा है 0, 1 गया ए में, बी में गया 0। प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसका ग्राफ आपको यहां पर खींच के दिखाना है और बना करके जल्दी आपको भेजना है। वीडियो के कमेंट में जल्दी इसको सेंड करना है, क्या आपका ग्राफ बन के आया है। बस ये आज का लेक्चर हो गया। हमने देखा, आज के लेक्चर में देखा कि कैसे सिग्नल क्या होता है, सिग्नल कितने प्रकार का होता है और डिजिटल सिग्नल की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस प्रकार की होती है। और इस तरह का बहुत सारे प्रश्न हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप उसको डाउनलोड करके उसे बनाइएगा और बना करके अपने आंसर को कमेंट में जरूर डालिएगा। अंडरस्टैंड है, क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे उतना हमारा आपके लिए बेहतर होगा। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रेक्टिफायर का होगा, यानी रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर बनाया कैसे जाता है, रेक्टिफायर के ऊपर किस तरह न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। रेक्टिफायर के ऊपर क्या होता है रेक्टिफायर। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमेशा घर पर रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो हमेशा कमेंट में, पढ़ाई अच्छी लग रही है तो कमेंट में डालिए, पढ़ाई में कोई कमी लग रही है फिर भी कमेंट में डालिए। आप कमी वाले बच्चे ज्यादा डालें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जितना हमें कमियां पता चलेगी उन सारी कमियों को हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो क्लास है, इसमें 100% तो पढ़ाया नहीं जा सकता है। पहले भी कह चुका हूं, अपनी क्षमता का मात्र 40 से 30% ही पढ़ा पा रहा हूं, क्योंकि छोटा सा बोर्ड पर अधिक से अधिक बातें लिखी नहीं जा सकती है, केवल समझी जा सकती है। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और लास्ट है यार, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारा डिस्क्रिप्शन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और सारे वीडियोज को देखिए, खुद देखिए और अपने फ्रेंड को बोलिए देखने के लिए। कितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, वाइज।